अब हम आते हैं एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी इन एसएचएम का फॉर्मूला होता है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अगर हम लोग पोजीशन की इक्वेशन लेते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो देखो जब हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी यहां आ जाएगा, जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ओमेगा ए डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। देखो अच्छे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पर हम जब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ओमेगा ए तो रहेगा ही रहेगा, कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा, और ये जो ओमेगा बच्चे मैंने आपको बताया था, ये ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। तो ये ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा बाहर। तो इस तरीके से बच्चे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाता है। अगर हम आपसे पूछें कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा और कब होगा, तो देखो बच्चे, जब साइन या कॉस की वैल्यू 1 होती है तो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा। तो साइन की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए। अब आप कहोगे सर ए कैसे, जैसे मान लो ये -1 होती है, ये 1 होती है, -1 होगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर ए, ये होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो बच्चे, हम तीनों को ही देखते हैं। एक टेबल सी बना देते हैं बच्चे। है कि एक काम करो, यहां पर एम्पलीट्यूड को अगर हम स्मॉल ए लिख रहे हैं ना, तो आप दोनों को स्मॉल ए मत लिखो, एक्सेलरेशन भी स्मॉल ए हो गया और एम्पलीट्यूड भी स्मॉल ए हो गया। तो एक काम करो, हम एक्सेलरेशन को कैपिटल ए दिखा देते हैं। काम करते हैं, एम्पलीट्यूड को वो लिखवा दो, जो मर्जी करना है, जो मर्जी लिखो, बट डिफरेंशिएट कर दो। ऐसा नहीं है कि दोनों से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि सर ये एम्पलीट्यूड है या एक्सेलरेशन है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमको। वैल्यू लिखनी है, समझे बच्चे, कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमको। हमारे पास, हमने आपको एक टास्क दिया है कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज बतानी है हमको एट टाइम t इक्वल टू 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। अब ये क्या है, कैपिटल टी। हियर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, मतलब जब टाइम 0 है तो पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी। जब टाइम पीरियड का 1/4 है तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी। जब टाइम पीरियड का हाफ है तो वैल्यूज़ क्या होंगी। जब टाइम पीरियड का 3/4 है तो वैल्यूज़ क्या होंगी। ये सब हमें निकालने हैं बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चे, वो ऑब्वियसली बात है पोजीशन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पोजीशन की वैल्यूज़ निकालेंगे किस टाइम पे क्या क्या पोजीशन की वैल्यूज़ होंगी, और फिर हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा हम ओपन कर देते हैं। ए साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब हमारा मेन काम ये है कि स्मॉल टी की जगह वैल्यूज पुट करनी है, उससे हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जब टाइम 0 है तो पोजीशन क्या होगी, तो टाइम जब 0 है तो पोजीशन के लिए यहाँ टाइम की जगह 0 पुट कर दोगे। जब ये 0 पुट करोगे तो ये साइन ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए साइन 0। ए साइन 0 पे क्या, 0 डिग्री पे क्या होता है, वैल्यू 0 हो जाता है, तो पोजीशन क्या होगी, 0। ये अब हम सेकंड क्या करेंगे बच्चे, t इज इक्वल टू t/4, टाइम पीरियड के 1/4 पे क्या पोजीशन होगी, तो ये क्या हो जाएगा, a साइन 2π/कैपिटल T, और टाइम कितना है, कैपिटल T/4,
π/2, साइन π/2 कितना होता है 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब कैसे मैंने लिखा, ऑब्वियस सी बात है, मुझे आता है, निकाल लिया दिमाग से। बहुत बढ़िया, आता तो ठीक है, इधर देखो बच्चे, आप लोग भी ऐसे लिख सकते हो। खैर अब हम आगे आते हैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस पे। तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, जैसे v है क्या है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/T इंटू स्मॉल टी। अब हमें क्या पूछा हुआ है, जब कैपिटल टी स्मॉल टी 0 है, जब टाइम 0 है तो सर ओमेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, तो ये बच्चे ओमेगा ए, तो ओमेगा ए हो जाएगा कॉस, अब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा ए। पता है ना आप लोगों को बच्चे, कॉस 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा ओमेगा ए। फिर टाइम t/4 पे निकालेंगे, टाइम पीरियड के 1/4 टाइम पे, v = ओमेगा ए कॉस 2π/T इंटू t/4 π/2। कॉस π/2 कितना होता है 0, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा ए, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा ओमेगा। ये वैल्यूज ऐसी आ जाएंगे बच्चे जब पुट करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हम एक्सेलेरेशन पे आते हैं बच्चे। एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चे, एक्सेलेरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। सर t/2 पे 0 नहीं आएगी वेलोसिटी, ये आ जाएगी बच्चे, पुट करके देख लेना आराम से, थोड़ा टाइम लेके जब देखना हो। ठीक है, ये इधर देखो बच्चे, ठीक है, देखो बच्चे इसमें ये जो एक्सप्रेशंस हैं तब हैं जब हमने बॉडी को मीन पोजीशन से स्टार्ट माना है। अगर बॉडी मीन से ना स्टार्ट होकर एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी तो ये सिनेरियो नहीं होगा, ध्यान रखना। ये सिनेरियो ये है जब हमने पोजीशन की इक्वेशन साइन वाली यूज की है, मतलब बॉडी कहाँ से चालू हो रही है मीन से। अब कई बच्चे कहने लग जाते हैं सर आपने अलग लिखा है, किसी बुक में अलग लिखा हुआ है। यार आपको मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी कि अगर बॉडी कहीं और से चालू हो रही है मीन के अलावा, या उसकी पोजीशन की इक्वेशन कॉस से चालू हो रही है, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हर चीज़ चेंज हो जाती है। हम आपको बस बता रहे हैं कि वैल्यू पुट करते तो ऐसा होता है। हम आपको रटने के लिए नहीं कह रहे कि टेबल रट लो, आप रटने से कोई फायदा नहीं है। हम क्या करें, पुट करके ऐसे निकालते हैं, बस आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे निकल जाती है वैल्यूज, कि भाई कोई भी है टाइम के लिए पुट करनी है, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब एक्सेलेरेशन का अच्छी वैल्यू होता है, तो यहाँ पर भी आप पुट करोगे 0 आ गया सर, तो 0 माइनस ओमेगा। सर हमें सर साइन से पता चलेगा कि लेफ्ट एक्सट्रीम है या वो है राइट एक्सट्रीम है। देखो बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हो, पोजीशन के साइन से पता चल जाएगा। अगर जैसे अगर ए आ रहा है तो राइट एक्सट्रीम पे है और माइनस ए है तो लेफ्ट एक्सट्रीम, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी तो बच्चे आप जैसे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिल ही जाएगी, थोड़ा सा डीपली पढ़ो तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े।